रिसर्च में पता चला कि 80% जो गर्ल्स होती हैं टॉप के 20% जो बॉयज होते हैं उन्हें ही पसंद करती हैं। एक्चुअल फैक्ट ये है कि लड़कों के दिमाग में अक्सर ये चीज आता रहता है कि भाई लड़कियों को एक्चुअल में लड़कों में चाहिए क्या होता है, लड़कियां लड़कों में देखती क्या हैं, लड़कियां किन लड़कों को पसंद करती हैं, किन लड़कों के पीछे भागती हैं, किन लड़कों को चेज करती हैं। आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आप पे कौन सी ऐसी क्वालिटीज होंगी जिससे लड़कियां आपको चेज करना शुरू कर देंगी। आपको लड़की को चेज करने की जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत में लड़कियां आपको चेज करना शुरू कर देगी क्योंकि आपको बहुत अच्छा देखेगी। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर भेज देना जो कि हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जिनकी जिंदगी ना सिंगल पने से भर चुकी है और अभी तक उनकी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई हुई है। मोस्टली लड़कों को लगता है कि लड़कियां ना पैसे के पीछे भागती है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि लड़कियां कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागती हैं। लड़कियां एक्चुअल में जिस बंदे में पोटेंशियल होता है, अच्छा खासा पोटेंशियल होता है, उस बंदे के पीछे भागती हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया रिसर्च में, लड़कियां उन बंदों को ज्यादा पसंद करती हैं जो कि खुद से पैसा कमाते हैं, ना कि उन बंदों को ज्यादा पसंद करती हैं जिनका बपौती संपत्ति बहुत ज्यादा है। बपौती संपत्ति का मतलब जिसका बाप दादा बहुत अमीर था, खुद कुछ नहीं है लेकिन बाप दादा बहुत अमीर था इसलिए बहुत पैसा है। ठीक है, उन लड़कों को पसंद नहीं करती है बल्कि उन लड़कों को पसंद करती है जिन्होंने खुद से पैसा कमाया है। जैसे पॉइंट्स है जो कि मेरे हिसाब से लड़कियां नोटिस करती हैं। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी लड़की आपको चेज करना पसंद करेगी। एंड ये पॉइंट सेल्फ इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स है, ना कि लड़की पटाने के पॉइंट्स है कि भाई फ्लर्टिंग लाइंस ये वो फलाना, लड़की को क्या बोलूं कि लड़की इंप्रेस हो जाए। नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स हैं। तो डेफिनेटली सेल्फ इंप्रूवमेंट के प्रोस्पेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि भाई रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, तो रिलेशनशिप साइकोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस। सबसे पहले एक लड़की किसी भी लड़के में मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस देखती है। मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैच्योरिटी को हम डिफाइन करते हैं। मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि मोस्टली लड़कों का ऐसा होता है कि वो अपने लाइफ में ना पूरी तरह से फोकस कर देते हैं लड़की के ऊपर। मतलब मान लो कोई लड़का है, उसका अच्छा खासा काम चल रहा है, वो अपने लाइफ में फोकस्ड है, अपने करियर पे फोकस्ड है, उसके लाइफ में कोई लड़की आती है, सारा करियर वगैरह गया भाड़ में, सारी फैमिली गई भाड़ में, बाकी सोशल लाइफ जितनी है सब गई भाड़ में, लड़की उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है, बाकी चीजें गई भाड़ में। ऑलवेज रिमेंबर, लड़कियों को चेज करना पसंद होता है। चेज करने का मतलब क्या होता है? अगर तुम अपना सारा अटेंशन, सारा प्यार एक ही बार में तुम उनको दे दोगे, उनको तुम्हारे साथ मन नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि ये बहुत ही बोरिंग इंसान है। अक्सर देखा होगा कि जो लड़कियां होती है ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप को काफी बोरिंग समझती है। क्यों? क्योंकि उनको चेज करने को नहीं मिल रहा है, वहां उनको अटेंशन की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लड़का सामने से दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मोस्टली टाइम ना मतलब लड़कियां कुछ भी बोले, लड़कियां रील पे आके कुछ भी बोले कि हमें ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, एक्चुअल में उन्हें वैसा ही लड़का चाहिए जो कि फोकस्ड हो अपनी चीजों पे, जो कि इतना मैच्योर हो ना कि उसको पता हो कि अगर ये लड़की चली भी जाए ना तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लड़कियां देखती हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि लड़का समझना चाहिए कि भाई लड़की एक पार्ट ऑफ लाइफ है मेरी, ये रिलेशनशिप जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, और जो भी चीजें मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर मैं अपने काम को लेकर फोकस्ड हूं तो मुझे काम को लेकर फोकस्ड होना चाहिए। अगर लड़की डिस्ट्रैक्शन बन रही है, अगर ये ज्यादा टाइम ले रही है तो इसको मुझे लिमिट करना होगा। अगर लड़का लिमिटेशंस क्रिएट करना शुरू करे कि हाँ भाई तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी चीजें इतनी ही तक है, तुम्हें मैं इतना ही अटेंशन दे सकता हूं, मेरे लाइफ में ना और सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं अगर, तो मेरे लिए तैयारी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं काम कर रहा हूं मेरे लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 घंटे में तुम्हें टाइम दे सकता हूं या इतना ही टाइम दे सकता हूं। अगर तुम इस एडजस्ट कर सकते हो इसमें तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। मैच्योरिटी का मतलब है कि लड़का रियलिटी समझे कि ये लड़की भी तभी मेरे साथ रहेगी जब मेरा करियर रहेगा, मेरी फैमिली रहेगी, मैं अपनी लाइफ में बेस्ट रहूंगा, मैं अपने लुक्स से बेस्ट रहूंगा, मैं फिजिकली बेस्ट रहूंगा। जब रियलिटी लड़का समझ रहा है कि एक्चुअल ये दुनिया क्या है, ये दुनिया कैसे चलती है, जब लड़का एक्चुअल में मैच्योर है, लड़की की बातों में हाँ हाँ नहीं कर रहा है, ठीक है, नाइस गाय की तरह, तब लड़कियां उसको पसंद करती हैं। हाँ, ये रियल मैन है, ये मेरी चीजों के हिसाब से नहीं चलता है, अपना दिमाग खुद का लगाता है, मुझे खुद के हिसाब से चलवा रहा है। सेकंड पॉइंट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? देखो सिंपल सा लॉजिक है। आज के टाइम में तुम्हें भी पता है कि 90% जो लड़के हैं चूतिए भरे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ कितनी ज्यादा टफ है, उन्हें पता है कितना ज्यादा कंपटीशन है, फिर भी इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। अब इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल सा है कि अगर एक बंदा कैपेबल है अपनी चीजों को करने के लिए, मतलब लड़की को समझ आ जाए कि हाँ ये बंदा, इस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है और ये बंदा कुछ ना कुछ उखाड़ने वाला है, इसका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है, ये चीजों को बहुत अलग तरीके से, अलग प्रोस्पेक्टिव से देखता है और ये एकदम फोकस्ड है अपनी चीजों को लेकर। मतलब देखो, तुम्हें पता है कि लाइफ कितनी टफ है, तुम्हें पता है कि कैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है,
इस चीज में अगर तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज्यादा बड़ा है कि फिर भी तुम अपने लाइफ में ना बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हो, तुम चीजों को बहुत अलग तरीके से देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में है कि तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, एंड तुम्हारे दिमाग में ना पूरा रोड मैप बना हुआ है कि तुम कैसे सक्सेसफुल बनोगे, क्या 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 चीजें करोगे, क्या क्या चीजें तुम कर रहे हो जो कि तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी। ये चीज लड़की तुम्हारा विजन देखती है कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में इतना कर सकता है, कर क्या रहा है करंटली तुम मतलब कुछ लड़के होते हैं ना जो कि गली कूची में घूमते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, नौटंकी कर रहे होते हैं, छपरीगिरी कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि वो अंबानी बन जाएंगे। तो लड़की उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी, बल्कि उस पर ट्रस्ट करेगी जो कि एक्चुअल में कुछ कर रहा है लाइफ में और कुछ बढ़िया कर रहा है लाइफ में, प्लस उसके पास रोड मैप है कि फ्यूचर में वो कितना सक्सेसफुल बनेगा और वो किस तरीके से जाएगा। लड़की तुम्हारा इंटेलिजेंस देखती है कि ये बंदा एक्चुअल में इतना पावरफुल बन पाएगा जितना ये बता रहा है, जितना ये फेंक रहा है। लौंडों की तो आदत होती है लड़कियों के सामने फेंकने की, अरे मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। लेकिन लड़की देखती है कि क्या ये जो बोल रहा है इसके जो वर्ड्स हैं इसके एक्शंस से मैच हो रहे हैं कि नहीं। फेंकना तो सबको आता है, वर्ड्स कोई भी बोल देता है, लेकिन वर्ड्स एक्शन से मैच हो रहे हैं कि नहीं ये ज्यादा मैटर करता है। लड़की आपका पैसा नहीं देखती है, लड़की आपके पैसे कमाने की एबिलिटी देखती है कि क्या एक्चुअल में आप फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल बनोगे। अगर ये चीज उसके दिमाग में लग जाता है ना तो लड़की आपके पीछे आएगी ही आएगी, वो आपके साथ रहना चाहेगी ही चाहेगी। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लड़की को हंसा सकते हो ना तो आप किसी भी लड़की को इंप्रेस कर सकते हो। देखो सिंपल सा लॉजिक है, लड़कियों के लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ना कोई चोमू लड़का नहीं चाहिए होता है जो उनको बोर करे। मतलब ऐसा होता है ना कि आप लड़की से बात कर रहे हो, हाँ जी कैसे हो, खाना खाया आपने, आपने खाना खाया, क्या खाया आपने, आपने ये क्यों नहीं खाया, आपने वो क्यों नहीं खाया, आपको ये खाना चाहिए, हेल्थ अच्छा रहेगा, वो खाना चाहिए। एक लड़की ऐसे ही बंदे को डेट करती है जो कि उसको हंसा सके। हंसाने का भी एक दायरा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इनएप्रोप्रिएट चीजें बोल के हंसाए जिससे लड़की ऑफेंड हो जाए, नहीं, एक लिमिटेशंस के साथ ऐसी ऐसी चीजें बोले, लड़की के साइकोलॉजी को समझे कि हाँ ये चीज अगर मैं बोलूंगा इतना तक ठीक है, इतना तक अगर मैं फ्लर्ट करता हूं, इतना तक अगर मैं टीज करता हूं तो लड़की बर्दाश्त कर लेगी एंड उसको ये मजाक में लेगी। तो जब बंदा हेल्दी तरीके से अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को प्रेजेंट करता है, जहां वो लड़कियों को बहुत अच्छे से हंसा भी पाता है और उसको टीज भी कर पाता है, ऐसे सिचुएशन में लड़कियां उसके साथ रहना पसंद करती हैं, ज्यादा से ज्यादा बात करना पसंद करती हैं। और यहाँ प्लस बंदा अटेंशन भी नहीं दे रहा है, मतलब जितना वो बात कर रहा है उतना ही अटेंशन दे रहा है, उसके बाद वो फिर गायब हो जा रहा है, बिजी हो जा रहा है अपने लाइफ में। इसके बाद में लड़की उसके बारे में सोचने लगती है। सिंपल सा लॉजिक है, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि आपकी सोशल स्किल्स जो है, आप जो लोगों से बात करते हो वो कितना शार्प है, आप नॉर्मली दुनिया को कैसे ऑब्जर्व करते हो, आप दुनिया को कैसे देखते हो। तो कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है। आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है फोकस्ड होना। देखो फोकस्ड होने का क्या मतलब है, प्यार जो है मोह माया है, एक इस टाइप का माया है जो आपको पूरी तरह से खींच लेती है, अपने वश में कर लेती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी लड़की से बात करना शुरू करते हो, लेट्स से आप किसी लड़की को देखते हो, आपको बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, आप उससे बात करना शुरू कर देते हो, बातचीत होना शुरू हो जाता है। जब बातचीत होना शुरू हो जाता है तब अगर उससे बात नहीं होता आपका मन लगना बंद हो जाता है, आप अपने सारे काम धंधों को छोड़कर आप उसी चक्कर में लग जाते हो कि उससे बात कैसे हो पाए, कैसे उससे कॉल हो पाए, कैसे उससे टेक्स्ट कर पाऊं मैं। ये है मोह माया। इस मोह माया के चक्कर में अगर आप पड़ जाते हो तो लड़की को समझ आ जाता है कि भैया ये चूतिया है, इसकी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ही इंपॉर्टेंट हूं इसकी लाइफ में सबसे ज्यादा। और यही जो चीज है ना सबसे बड़ा मोह माया है। आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका करियर। आपको जो फोकस्ड होना चाहिए जिस चीज पे, वो होना चाहिए आपके करियर पे, आपके गोल्स पे, आपके हेल्थ पे, आपके फैमिली पे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करती थी आप उसको भूल करके सिर्फ लड़की के पीछे भागना शुरू कर देते हो। यही जो चीज है ना लड़की को आपसे छीन कर ले जाती है। राइट तरीका ये समझो कि अगर आपको किसी से प्यार है तो जरूरी नहीं कि उस इंसान को भी आपसे प्यार हो। तो अगर आपकी किसी से बात शुरू होती है, वो आपसे बात करना चाह रही है तो वेल एंड गुड, अगर वो उतना इंटरेस्ट दिखा रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उतना पागल मत हो, उतना चेज मत करो, क्योंकि अगर आप चेज करोगे तो जो भी चांसेस होंगे ना वो भी चांसेस खत्म हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, अगर उस बंदी का भी 50% है, वो भी चाहती है आपसे बात करना तो बात आगे बढ़ेगी, और नहीं है तो अगर रिलेशनशिप में आ भी जाते हो ना फिर भी वो रिलेशनशिप टूट जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपका करियर, आपका हेल्थ, आपकी फैमिली, जो भी चीजें आपकी प्रायोरिटीज पहले थी वही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अचानक से कोई इंसान आपके लाइफ में आता है, अगर आप उसको सबसे इंपॉर्टेंट बना दोगे
तो ऐसे में क्या होगा, वो इंसान वही समझेगा ना कि ये इंसान चूतिया है, इसकी लाइफ में कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे में आप उसको दोष नहीं दे सकते, गलती आपकी है। सिंपल बात समझो कि अगर किसी इंसान को प्यार नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। आप कितना भी उसके पीछे पड़ जाओ, वो इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा। अगर उसको इंटरेस्ट है आप में तो कितना भी आप दूर भाग जाओ, वो इंसान आपका पीछा करेगा। तो अपने आप को बेहतर बनाने के पीछे भागो, फोकस्ड रहो अपने गोल्स के ऊपर, और ये समझो कि अगर आपका करियर सही रहेगा, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो, अगर आपकी फैमिली सही रहेगी, आपका खानदान बहुत अच्छा है, आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा। कोई भी लड़की ऐसे बंदे को देखेगी जो कि फोकस्ड है अपने लाइफ में, जिसको उतना मतलब नहीं है, लड़की आती है उसके लाइफ में एक पार्ट समझता है, वो लड़की को लड़की की तरह समझता है, देवी की तरह नहीं समझता है कि अरे देवी आप आ गई, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। नहीं, लड़की है, लड़की की तरह समझेगा, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देगा जितना जरूरी है, उसको प्यार करेगा जितना जरूरी है, बात करेगा जितना जरूरी है, बाकी चीजें, बाकी अटेंशन, बाकी टाइम अपना फोकस करेगा, अपने काम पे फोकस करेगा, अपने फैमिली पे फोकस करेगा, अपने हेल्थ पे फोकस करेगा, जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज है, पहले थी अब भी रहनी चाहिए उसको। यही है टॉप 10% लड़के की निशानी, जो कि एकदम फोकस्ड है अपने गोल्स को लेकर और खुद को इंप्रूव किए जा रहा है, खुद को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे लड़की उसके पीछे भाग रही है, ना कि वो लड़की के पीछे भाग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।